हेलो एवरीवन, डॉक्टर सादिया आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे होम्योपैथिक मेडिसिन सोराइनम के बारे में। सोराइनम एक नसोड है। अब जानते हैं नसोड कैसे प्रिपेयर किया जाता है। ये प्रिपेयर किया जाता है डिजीज टिश्यू, पैथोलॉजिकल सिक्रीशन और माइक्रो ऑर्गेनिज्म से नसोड प्रिपेयर किया जाता है। अब बात करेंगे सोराइनम कैसे बनाई जाती है। सोराइनम बनाई जाती है स्कैबीज, एक डिजीज है, स्किन कंडीशन। इसका जो पानी निकलता है, पस निकलती है, उससे सोराइनम को बनाया जाता है। इसको फर्स्ट इंट्रोड्यूस किया था डॉक्टर हेरिंग ने। नसोड के अंदर और भी बहुत सारी मेडिसिन आती हैं, जैसे कि सिफ्लाइनम होगी, कार्सिनोसिन होगी, ट्यूबरकुलिनम होगी, मेडोराइनम होगी, और सोराइनम भी नसोड के अंडर आती है। सोराइनम बहुत ही खूबसूरत मेडिसिन है। इसके कुछ इंपॉर्टेंट सिम्टम के बारे में बात करेंगे और किन किन कंडीशन में आप इस मेडिसिन को यूज कर सकते हो। पोटेंसी के बारे में जानकारी दूंगी, रेपिटेशन कैसे करना है इस मेडिसिन का। इस वीडियो में मैं आपको ये सारी जानकारी दूंगी। ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंफॉर्मेटिव होने वाला है, तो प्लीज इसे एंड तक जरूर देखें। शुरू करने से पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है कि मेरी इस वीडियो को लाइक करें, और हाँ, जो मेरे चैनल पे नए हैं या फर्स्ट टाइम मेरी इस वीडियो को देख रहे हैं, सबसे पहले तो प्लीज जाएं मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि जो भी अपकमिंग वीडियो आए उसका नोटिफिकेशन आप तक जरूर आए। चलो आप शुरू करते हैं। सोराइनम का एक इंपॉर्टेंट सिम्टम है, उससे शुरू करेंगे। ये जो पर्सन है सोराइनम का, इसको ठंड बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होती। ये समर में भी गर्म कपड़े पहनता है। ये एक चिल्ली रेमेडी है सोराइनम। जो सल्फर है, इसको गर्मी बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होती। ये डिफ्रेंशिएट किया है मैंने सोराइनम को सल्फर से, वो मैं आगे बताऊंगी ये क्यों था जरूरी करना। अब बात करेंगे सोराइनम के पर्सन की घबराहट के बारे में। सोराइनम के पर्सन को घबराहट कब होती है? इसको तो फ्यूचर को लेके बहुत घबराहट होती है, बिजनेस को लेके घबराहट है, हेल्थ को लेके घबराहट है। पर जब इसको घबराहट होती है ना, इसको रेस्पिरेशन प्रॉब्लम हो जाती है, यानी कि सांस लेने में दिक्कत आ जाती है, और साथ में हार्ट रीजन में पेन होता है, और पसीना भी आता है बहुत ज्यादा। कभी कभी तो हाथ भी कांपने लगते हैं। और सोराइनम का पर्सन सोया है, अगर सो के बीच में उठ जाएगा रात को, तब भी उसे घबराहट होती है। ये है इसकी घबराहट। और भी मैं होम्योपैथिक मेडिसिन मैंने आपको बताई है, घबराहट और उसका डर क्या है मैं डिस्कस करती हूँ सिम्टम्स को। पर सोराइनम की जो घबराहट है और जो डर है, अदर मेडिसिन से डिफरेंट है। वो मैं आपको बताऊंगी क्यों डिफरेंट है। जो सोराइनम का पर्सन है, जो उसका जो डर है, उसके बारे में बात करेंगे। डिजीज को लेके इसको बहुत डर है। उन डिजीज को लेके जो क्योर होने में बहुत ज्यादा टाइम लगाते हैं। इसको डर है मेरे साथ कुछ बुरा ना हो जाए, मेरे साथ कुछ गलत ना हो जाए। इसके माइंड में ये टेंशन बनी है कि मेरे साथ कुछ बुरा ना हो जाए, मेरे साथ कुछ गलत ना हो जाए। ये इसके माइंड में डर है, मैं कहीं अनलकी साबित ना हो जाऊं। लॉस ऑफ फॉर्च्यून, इस तरह का डर है, कंटिन्यूसली इसके माइंड में बना रहता है, और इसकी वजह से इसकी परफॉर्मेंस इफेक्ट होती है। इसलिए ये मेडिसिन और मेडिसिन से डिफरेंट है। सोराइनम के पर्सन की परफॉर्मेंस इफेक्ट हो जाती है इसकी वजह से, जो उसके माइंड में चल रहा है एक डर। और इसकी वजह से क्या है, पर्सन ने अगर कहीं स्पीच भी करनी है ना, तो वो नहीं कर पाएगा, क्योंकि उस माइंड में डर आ जाएगा, तो वो कर ही नहीं पाएगा। जैसे मैंने एक मेडिसिन बताई थी लाइकोपोडियम, वो स्टार्टिंग में थोड़ी प्रॉब्लम आती है उसको, बाद में वो आराम से अपनी स्पीच खत्म कर लेता है। पर सोराइनम का पर्सन नहीं कर पाएगा। सोराइनम के पर्सन को डर है कि मैं कहीं गरीब ना हो जाऊं। इसका बिजनेस भी अच्छा चल रहा है, पैसा भी है, फैमिली भी ठीक है, सब ठीक है, पर फिर भी इसे डर है। फिर भी इसे डर एक बना हुआ है। फॉर एग्जाम्पल, सोराइनम का पर्सन बहुत ज्यादा टाइट रास्ता है, वहां से जा रहा है, इस साइड भी खाई है, इस साइड भी खाई है। इसके ये माइंड में आएगा मैं कहीं गिर ना जाऊं, और अचानक से ये लड़खड़ाने शुरू हो जाएगा। परफॉर्मेंस इफेक्ट हो जाती है इसकी, क्योंकि जो उसके माइंड में चल रहा है। सोराइनम का पर्सन कहीं पहाड़ी से नीचे आ रहा है, तो वहां पे भी इसके माइंड में अगर ये आ जाता है, तो एकदम लड़खड़ाने लगता है। सोराइनम के पर्सन बीमार हो जाता है, उसको टाइफाइड हो गया, जॉन्डिस हो गया, डेंगू हो गया, मलेरिया कुछ भी हो जाता है। एक ट्रीटमेंट लेने के बाद
एक रिकवरी स्टेट होती है ना, 80% हो गया है रिकवर पर्सन, उस वहां पे भी ये होप लूज कर देता है एकदम। जहां पे होप बनना चाहिए वहां पे आके ये एकदम लूज कर देता है होप। तो ये है, इस डर की वजह से इसका परफॉर्मेंस जो है वो इफेक्ट कैसे हो रहा है, इसलिए ये अदर मेडिसिन से डिफरेंट क्यों है, ये समझना बहुत जरूरी था। अब बात करेंगे नेक्स्ट सिम्टम की, पर नेक्स्ट सिम्टम से पहले एक और मुझे क्लिक कर गया सिम्टम। पर सोनाइनम के पर्सन को, चाहे उसकी घबराहट है, चाहे उसका डर है, जब उसे एपिस्टैक्सिस होता है यानी नाक से खून आता है ना, तब उसे का घबराहट भी कम हो जाता है, उसका डर भी कम हो जाता है। अब जो इसका नेक्स्ट सिम्टम है वो हेडेक, सर में धीमा धीमा दर्द है, खासकर जो पीछे वाली साइड है ना उसी में चले गया, धीमा दर्द है। और जैसे ही चेंजेबल वेदर आता है ना, उसमें दर्द बढ़ जाता है। तो तब ये मेडिसिन बहुत अच्छा काम करती है। टॉन्सिलाइटिस में ये मेडिसिन बहुत अच्छा काम करती है। टॉन्सिल सूजे हुए हैं, दर्द बहुत ज्यादा है, जैसे ही पर्सन स्वॉलो करता है पेन जो है कानों तक जा रहा है, गले में एक जलन सी है, और जो बलगम है एकदम सख्त है, पेशेंट बार बार निकाल रहा है, जो कि चीज बॉल साइज ऑफ पी यानी कि जो पनीर मटर के दाने के रूप में बाहर निकलता है और बहुत ज्यादा ऑफेंसिव है, और वो मुंह का जो स्वाद है वो भी इतना अच्छा नहीं है। तो यहाँ पे ये मेडिसिन बहुत अच्छा काम करती है। सोराइनम के पर्सन को भूख भी लगती है, पर रात को वो बार बार उठ के खाता है। और इसकी जो डकार है, जिससे एक अंडा खराब हो जाता है ना, उसका जो होता है ना स्मेल, इस तरह का डकार होता है। एक और इसका इंपॉर्टेंट सिम्टम है, इसके जो डिस्चार्ज है, चाहे वो नाक से है, चाहे वो कान से है, बहुत ज्यादा ऑफेंसिव है। स्टूल बहुत ज्यादा ऑफेंसिव है, यूरिन बहुत ज्यादा ऑफेंसिव है। और जो सोराइनम का पर्सन है, यूरिन पास आउट भी करने चला जाएगा, अपना जो टॉयलेट है बिल्कुल साफ करके आता है, सीट एकदम साफ करके आएगा, वॉश करके आएगा, फिर भी एक यूरिन से स्मेल आएगी। तो यहाँ पे सोराइनम बहुत अच्छा काम करेगी। कानों में से डिस्चार्ज हो रहा है, ओटोरिया की कंडीशन है, तो तभी मेडिसिन बहुत अच्छा काम करती है। जुकाम है, लंबे टाइम से जुकाम है जो कि ठीक नहीं हो पा रहा, और गाढ़े पीले रंग का डिस्चार्ज हो रहा है। जुकाम में नाक कभी सूख जाता है, कभी बहुत ज्यादा जुकाम हो रहा है, और पेशेंट को अपने पास रुमाल रखना पड़ रहा है क्योंकि उसको बार बार नाक साफ करना है। और जैसे ही पतझड़ का मौसम आता है, जुकाम बढ़ जाता है, और पतझड़ का मौसम जैसे ही खत्म हुआ, जुकाम ठीक कम हो जाता है। तो इस तरह के सिम्टम्स अगर आते हैं, तो यहाँ पे सोराइनम बहुत अच्छा काम करती है। यहाँ पे आप डेफिनेटली सोराइनम का यूज कर सकते हैं, बहुत अच्छा रिजल्ट देगी। स्किन कंडीशन में सोराइनम बहुत अच्छा काम करती है। एक्सीमा हो गया है, सोराइसिस हो गया है, फंगल इन्फेक्शन हो गई है, या अदर कोई स्किन कंडीशन होगी, स्किन बहुत ज्यादा ड्राई होती है, डर्टी लुकिंग होती है स्किन, और कान के पीछे एक्जिमा होता है, जैसे ग्रेफाइट में भी मैंने आपको बताया था, पर उसके सिम्टम डिफरेंट हैं इससे। और जो खासकर जो स्किन के सिम्टम है ना, जैसे ही पर्सन बिस्तर में जाता है, खारिश बहुत ज्यादा होती है। अगर जो एक्सीमा है वो मॉइस्ट है, उसमें से जो डिस्चार्ज होगा वो भी बहुत ज्यादा ऑफेंसिव होगा। फॉर एग्जाम्पल, पेशेंट को एक्सीमा था, मेडिसिन वगैरह ली, एक्सीमा ठीक हो गया, एक्सटर्नल भी एप्लीकेशन यूज की, इंटरनली भी मेडिसिन ली, एक्सीमा ठीक हो गया, 4 से 5 साल एक्सीमा ठीक रहा, पर अदर कंडीशन की वजह से उसने कोई और मेडिसिन कुछ ली, तो उसके बाद एक्जीमा की प्रॉब्लम दोबारा से आ जाती है। तो यहाँ पे भी सोराइनम बहुत अच्छा काम करती है। एक और बात, जब सोराइनम अच्छा काम नहीं करेगी तब हम उस सल्फर भी दे सकते हैं, क्योंकि इसकी कंप्लीमेंट्री है सल्फर। और जब सल्फर कभी अच्छा रिजल्ट नहीं देती तो सोराइनम को भी यूज किया जाता है, बहुत ही अच्छा रिजल्ट देती है। अब बात करेंगे इसके नेक्स्ट सिम्टम के बारे में। फेस पे बहुत अच्छा काम करती है, पिंपल्स बहुत ज्यादा हो रहे हैं, जब शुगर इनटेक पर्सन बहुत ज्यादा कर रहा है, मीट बहुत ज्यादा ले रहा है, तो इसके बाद जो है मुहासे हो रहे हैं, रेडिश पिंपल्स हो रहे हैं चीक्स पे, चिन पे, तो यहाँ पे भी सोराइनम बहुत अच्छा काम करती है।
अस्थमा के केसेस में सोराइनम बहुत अच्छा काम करती है। डिस्निया की प्रॉब्लम है, सांस लेने में दिक्कत है, पर्सन जैसे ही बैठता है ना, सांस लेने में ज्यादा दिक्कत हो जाती है और लेटने पे आराम मिलता है। कीपिंग आर्म वाइड अपार्ट, जैसे ही बाजू खोलता है तो बहुत ज्यादा आराम मिलता है। तो इन कंडीशन में भी, अस्थमा के केसेस में भी सोराइनम बहुत अच्छा काम करती है, बहुत ही अच्छा रिजल्ट देती है सोराइनम। अब नेक्स्ट सिम्टम के बात करेंगे कफ के बारे में। कफ हार्ड होती है, ड्राई होती है बहुत ज्यादा, साथ में चेस्ट में बहुत ज्यादा वीकनेस होती है और स्टर्नम, ऐसा लगता है कि स्टर्नम के नीचे घाव सा हो गया है, इस तरह की सेंसेशन होती है पर्सन की। तो कफ के केसेस में भी सोराइनम बहुत अच्छा काम करती है। ये हो गए इसके कुछ इंपॉर्टेंट सिम्टम जो मैंने आपसे शेयर किए हैं सोराइनम को लेके। तो अब बात करेंगे इसकी पोटेंसी के बारे में। 30 नंबर जो है, एज ए सेल्फ मेडिकेशन आपने यूज करनी है तो 30 नंबर सबसे इफेक्टिव है और लोअर पोटेंसी से ही आपको शुरू करना चाहिए। 30 नंबर को आप 2 ड्रॉप सुबह, 2 दोपहर को और 2 शाम को ले सकते हैं। पर अगर आपको 200 नंबर यूज करना है तो आप दिन में एक बार लें। आपकी अगर जो प्रॉब्लम है वो क्रोनिक है, बहुत लंबे टाइम से है, तो उसमें आपके सिम्टम्स जो हैं मैच हो रहे हैं, आपके जो माइंड के सिम्टम है, जैसे मैंने बताया घबराहट बहुत ज्यादा है, डर बहुत ज्यादा है, वो भी मैच हो रहा है, अदर सिम्टम भी मैच हो गए हैं, तो वहां 200 नंबर आप लें, एक दिन छोड़कर एक दिन लें। अगर आपको ऐसे ही 30 से 200 नंबर पे आना है तो फिर आप दिन में एक बार लें, इसके 2 ड्रॉप ही लें आप। तो ये 1M पोटेंसी तो आप मत लें, क्योंकि 1M पोटेंसी आप सबसे पहले 1M पोटेंसी अगर लेना चाहते हैं तो नियर बाई होम्योपैथी डॉक्टर से मिलें, प्रॉपर केस टेकिंग करवाएं, उसके बाद ही 1M ट्राई करें। ये तो ऐसे ही एज ए सेल्फ मेडिकेशन आप 1M का यूज तो बिल्कुल ना करें। अब बात करेंगे रेपिटेशन के बारे में। नसोड जो है, इसको रिपीट एकदम से नहीं करना। आपने एक खुराक ले ली, उसके बाद अपने सिम्टम्स को देखें, आपके सिम्टम्स पहले से बेहतर हो रहे हैं तो थोड़ा सा और वेट कर लें, क्योंकि काम तो करती है मेडिसिन, थोड़ा सा टाइम लेगी तो वो ठीक हो जाएगा। अगर आप एक रिपीट करेंगे उसके बाद फौरन रिपीट करते जाएंगे तो वो नहीं होगा। आप रेपिटेशन इतना फ्रीक्वेंट ना करें, इसमें थोड़ा सा वेट करें, उसके बाद ही रिपीट करें। आई होप आपको ये मेरी वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो। अगर लगी हो तो मेरी इस वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपनी फैमिली में, अपने फ्रेंड में और अपने कुलीग में, और मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें कि आपको ये मेरी वीडियो कैसी लगी। थैंक यू सो मच।